आगे चल के अब बेल्जियम जो हम उस मैच पे भी आते हैं थोड़ा सा ट्रबल कर सकती है, या ये डिफेंस विल कैरी देम थ्रू, जैसे 2010 में भी यही हुआ था 1-0 विक्ट्रीज और 0-0 डिफेंस तो सॉलिड है इनकी, जिसमें अब इस तरह के टैकल्स नहीं मारने की जरूरत पड़ी उनको, जैसे स्लाइडिंग टैकल्स मारते हैं जो हाईलाइट्स में आती हैं चीज़ें, जैसे पाओ कुबारसी की बात की, वो शाइन कर रहा है बहुत ज़्यादा, 18 साल का है वो ऊपर से। तो इस तरह से अटैकिंग जो मसला है वो उनका गोल स्कोरिंग का मसला है इस वक्त, गोल स्कोरिंग नहीं हो रही। पर हमें 2010 में भी यही देखा था कि 1-0 विक्ट्री भी आपको वर्ल्ड कप जिता सकती है। नहीं, बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए ना डिफेंस का परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट ये है कि वो डिफेंस अगर स्ट्रांग है तो फिर आगे चल के कुछ सेट पीस है, कोई भी गोल जो है ना वो आपका कर सकता है। अच्छा, दूसरा मैच जो कि वैसे इतना हाईलाइट्स में नहीं रहना था, लेकिन जब ट्रंप ने कल इतना ऑफ फील्ड बहुत ज्यादा कहा, फिर रिपोर्टर्स को वो बार बार कह रहा था कि मैंने कॉल करके जो है ना वो बालूगन को खिलाया, तो एक अजीब सी बेल्जियम वालों में भी आगे हुई थी राइवलरी जो हमने बाद में देखी। मतलब आउट ऑफ नोवेयर एक बहुत ज्यादा सेंटर स्टेज मिल गई इस मैच को, और यूएस ने जितना वो उन पे आ रहा था प्रेशर टू परफॉर्म, उतना ही बैडली परफॉर्म किया। मतलब बेल्जियम तो स्ट्रोल इन द पार्क, बहुत इजीली आगे उनको हरा लिया बेल्जियम ने। तो नहीं, जैसे हमने यूएसए, मैंने तो सोचा हुआ था कि ट्रंप ने अब कॉल किया वो वर्ल्ड कप जिताने के लिए भी ऐसे कर दे, करप्शन ना हो मैच में, लेकिन ये अच्छी बात है कि मैच थोड़ा फेयर गया था। और बेल्जियम की अगर बात करें, पहले 2 गोल तो बहुत अच्छे गोल थे उनके, बॉक्स में था कैस्टेलर जो है उसका नाम, चार्ल्स डी केटलर, तो जो है वो उसने अटैक ऐसे किया था जैसे करना चाहिए था, उसको क्रॉस है उसने टैप इन मारा, और वो पोजीशनिंग उसकी ऐसी अच्छी थी कि यूएसए की डिफेंस उसे रोक नहीं पाई। और तीसरे गोल की तो बात ही ना करें तो बेहतर है, क्योंकि यूएसए ने तो गिफ्ट दिया था पूरा उसे। अब मुझे समझ नहीं है कि कीपर रुका क्यों, पहले उसे क्लियर करना चाहिए था। अच्छा, वो मैच जीतने के बाद ना बेल्जियम वालों ने लगाई भी हुई थी कि एक वो ट्वीट भी लगाई है कि ओवरटर्न दिस, वो थोड़ा सा उनको टॉन्ट करने के लिए। बाकी वो सब कह रहे हैं बेल्जियम वालों को कि आपने जितनी बेल्जियन चॉकलेट खानी है ना अभी खा लें, क्योंकि ट्रंप अब बहुत हैवी टैरिफ लगाने वाले हैं बेल्जियम प्रोडक्ट्स पे कल के बाद। और जो 4th गोल के बाद उन्होंने ट्रंप डांस भी किया है, तो बेल्जियम को शायद एक इस तरह के स्पार्क की जरूरत थी, क्योंकि बड़े लाइफलेस जा रहे थे अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन स्लीप वॉकिंग इनटू द क्वार्टर फाइनल, टीम की कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त बन गया उनका, डे ब्रुयने और उसको डोकू को बाहर निकालने के बाद और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेल्जियम अब एक थ्रेट बन सकते हैं स्पेन के लिए भी और ओवरऑल शायद वर्ल्ड कप के लिए भी। मैं अब रूडी गार्सिया को पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि मतलब उसको कोई भी क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, पर इस मैच का जाहिर सी बात जाना चाहिए उसको। उन्हें डे ब्रुयना, डोकू और लुकाकू तीनों को स्टार्ट नहीं करवाया, और चार्ल्स डी केटलर पे ट्रस्ट किया क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था वो, और जो एटलांटा वाली परफॉर्मेंस है वो भी नहीं दे रहा था वो। उसके बाद जो है बेल्जियम का ये है कि उनको जो आग एक लगी हुई थी जैसे ट्रंप के साथ हुआ है ना, जो